तो फिर शिकायत नहीं होनी चाहिए। फिर लव जिहाद के मामले कैसे बढ़ रहे हैं? मध्य प्रदेश में क्यों इसकी चर्चा हो रही है? आपको मालूम है कितने बढ़ रहे हैं कर्नाटक में? आपको मालूम है केरल में कितने बढ़ रहे हैं? मध्य अरे मध्य प्रदेश में प्रदेश की कितने बढ़ बात रहे हैं? कीजिए। बताइए, आप मध्य प्रतिशत प्रदेश, दिखाइए। आपकी सरकार कैसे बोल कर्नाटक सकते केरल हैं में आप है। बढ़ मैं रहे हैं कर्नाटक मामले? केरल वालों से पूछ लूंगा। आप पहले कैसे मध्य कैसे प्रदेश की बोल बात सकते हैं बताइए। आप? आप गैर जिम्मेदार बयान मत दीजिए। आप मध्य आप प्रदेश दे में रहे बढ़ हैं रहा गैर है। जिम्मेदाराना बयान। आपके बिल्कुल नेता दे गैर रहे हैं, उनको जिम्मेदार कंट्रोल बयान नहीं कीजिए कि देंगे आप। गौमूत्र से जो है वो बिल्कुल लव नहीं जिहाद देंगे आप रुकेगा। गैर जिम्मेदार बयान। कोई मैं सबूत बयान देने दीजिए, के लिए नहीं आधार बैठा हूं। दीजिए। आई एम बिना जर्नलिस्ट, मैं आधार के बात पत्रकारिता मत करता करिए हूं। आप। बयान आप लोग देते हैं। मैं जितेंद्र मिश्रा जी के पास जा रहा हूं। जितेंद्र मिश्रा जी, क्या है मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले अभी भी हैं? जिस तरह किशोर तिवारी जी, इसके बाद में आ रहा हूं, मैं कांग्रेस का पक्ष जान लूं। वो कह रहे हैं कर्नाटक केरल की बात नहीं करते हैं आप। देखिए, एक बेवकूफी भरा बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हैं और बाद में उससे किनारा कर लेते और हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि डिबेट छोड़कर बीजेपी के प्रवक्ता जा चुके हैं अभी अभी, मुझे जैसा बताया जा रहा है। क्या ये कंफर्म है पीसीआर? बीजेपी के प्रवक्ता ने डिबेट छोड़ दिया है। मैं कंफर्म करना चाहूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता डिबेट में अब हमारे साथ नहीं है। जितेंद्र मिश्रा जी, आपका जवाब। देखिए, एक बेवकूफी भरा बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हैं और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हें व्यक्तिगत बयान बता देती है। खाली ये मामला चिंटू वर्मा का नहीं है। यहाँ पर प्रज्ञा ठाकुर जो सांसद थी, वो कहती है हेमंत करकरे के बारे में कि अच्छा हुआ मर गया, मैंने श्राप दिया था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी उसको व्यक्तिगत बयान बता देती। कंगना रनौत कहती है किसान आंदोलन में रैप हो रहे थे, इसको भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिगत बयान बता देती है। ऐसा कैसा संगठन चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रही। सरकार में बैठे लोग इस तरीके से भागने का काम करेंगे, इस तरीके से बयानबाजी से बचने का काम करेंगे। आप पहले तय कीजिए कि आपका जिला अध्यक्ष हो, आपका सांसद हो, किस तरीके का बयान दे रहा है, उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की आग भड़का करके इस प्रदेश के अमन चैन को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। नहीं, लेकिन मिश्रा आज जी, ये ये बताइए एक चिंता तो शायद एक चिंता तो लाजमी है कि जो पहचान छिपा कर आएगा, नाम छिपा कर आएगा, आखिर उसको आइडेंटिफाई कैसे करें? निश्चित तौर पर जिसके चित्त में ये बात बसी हुई है कि मुझे धोखा करना है, मुझे अपना एजेंडा चलाना है, मुझे मेरा मकसद नहीं भूलना है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करे कोई? तो ये तो मजबूरी बन जाएगी इस तरह के संगठनों की कि भाई आप गोमूत्र का छिड़काव कीजिए। हो सकता है कोविड वाली मशीन लगा दे, उससे पहले वो सैनिटाइजर छिड़कता था, वैसे ही कोई मशीन आपको दिखेगी इस बार? नहीं, देखिए, ये जिम्मेदारी आयोजनकर्ताओं की बनती है, ये जिम्मेदारी सरकार में बैठे लोगों की बनती है कि इस बात की सुनिश्चित किया जाए कि असामाजिक तत्व उस कर्ममय कार्यक्रम में नहीं घुस पाए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि आप उटपटांग बयान दे देंगे। कहीं ना कहीं आप आज भी उसी हिंसा का काम कर रहे हैं, आज भी आप इसमें देश धार्मिक अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं, आज भी आप इस देश की तानी वानी संस्कृति जो है, गंगा जमनी संस्कृति है, उसको चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मेरा ये गंगा जमुनी तहजीब तो है, गंगा जमुनी संस्कृति भी है, लेकिन गंगा जमुनी संस्कृति के बीच ये लव जिहाद, लैंड जिहाद, ट्रेन जिहाद, ये जो बीजू बैक्टीरिया आ जाते हैं, इनको भी तो साफ सफाई की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर यह काम सरकार का है, कानून को कड़ा कर दिया गया है, उस पर अमल करने की जरूरत है। खाली ये नहीं, मध्य प्रदेश में माफिया भी किस तरीके से पैर पसार रहा है, इस पर भी कानून बना है, लेकिन कानून का पालन कड़ाई से हो, इसकी जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है। सरकार उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। किसकी? ठीक है, किसकी जिम्मेदारी बनती है? किशोर तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद सौरभ दुबे जी और शादी रशीदी हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त, और काजी अनस अली हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी रुख करेंगे। किशोर तिवारी जी, किसकी जिम्मेदारी बनती है? देखिए, मैं बता रहा हूं, बीजेपी में अभी वो मूल मुद्दों से भटक गई है। एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका उत्तरदायित्व है कि वो सरकार अच्छे से चलाए। अब उसके नेता कहते हैं कि गर्भा के अंदर प्रवेश के लिए गोमूत्र छिड़कना आवश्यक है। तो मुझे लगता है कि यह बात, अगर मुझे पहले तो ये बात कोई अगर सस्टेन कर दे कि नवरात्रि के अंदर लव जिहाद के प्रकरण कितने आए थे और नवरात्रि के अंदर मुस्लिम बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसा कितनी बार हुआ। दूसरा एक बात मैं बता रहा हूं, हमारे पास अभी आधार कार्ड है,
आधार कार्ड वेरीफाई कर लो आप, जो आधार कार्ड लेके आएगा उसके नंबर को वेरीफाई कर लो, तो ये सबसे वेल प्रूफ होगा। लेकिन ये एक सोच की बात है, राज्यकर्ताओं की सोच की बात है। और हम कितनी समय तक हिंदू मुसलमान करते रहेंगे? मुझे एक बताइए कि राज्य ने सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये किशोर तिवारी प्रगति जी, के लिए लेकिन करना पहले तो आप चाहिए। इस तरह से नहीं कहते थे। कहीं आपके पार्टी का नाम शिवसेना कांग्रेस तो नहीं हो गया है? विवेक, मैं तुमको बता दूं, मेरे नेता ने ही कहा जी। कि हमारा हिंदुत्व यह बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है, और बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय हिंदुत्व की व्याख्या पहले भगवान गौतम बुद्ध ने रखी थी, और फिर स्वामी विवेकानंद ने उसको ही आगे ले जाकर शिकागो की वो स्पीच दी थी। मैं जी। भी बता रहा हूं। और अब उद्धव जी ने भी यही बात कही है। अरे भाई, ये गोमूत्र और उसका छिड़काव, इससे बाहर आ जाए, और 2% जो बनिया और ब्राह्मण है उनसे हटकर, मतलब आप लोग गाय को माता नहीं मानते किशोर तिवारी जी? अरे विवेक, गौ माता है, लेकिन गौ माता के इतने बुरे हाल है। हाँ, महाराष्ट्र में कल उनको राजमाता बना दिया। देसी गाय, विदेशी गाय, अरे देसी गाय कितनी बची है ये तो बताओ, और विदेशी गाय लाई किसने ये भी बताओ। मैं भी बता रहा हूं कि 10 साल में बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पे कौन सा देशी नस्ल की गाय के लिए काम किया। देखिए, गाय पे आप बात करेंगे, गोमूत्र पे बात करेंगे, इस पे करोगे, तो मैं आपको बताता हूं, नागपुर के अंदर जो वहां के बड़े नेता है नितिन गडकरी, उन्होंने शहर के बीच बची वाली गौशाला ही उठाकर हटा दी और वहां पे मॉल खोल रहे हैं। ये गैया वैया इनका पॉलिटिक्स है। मैं अभी ठीक है, मैं इसका जवाब जितेंद्र मिश्रा और जो हमारे साथ मिलन भार्गव एक बार फिर से वापस आ गए, बीच में चले गए थे डिबेट छोड़कर, लेकिन फिर से वापसी हुई है उनकी, तो उनसे आपके सवाल का जवाब ले लूंगा। मिलन भार्गव कुछ कहना चाह रहे हैं? मिलन जी, जी बताइए। मिलन भार्गव कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, आउट नहीं हुआ था, आपके नेटवर्क के कारण आउट हो गया था। अच्छा ठीक है, नेटवर्क इशू की वजह से गए थे, दोबारा जुड़ गए हैं, उनके पास से जवाब लेंगे। लेकिन सौरभ दुबे कुछ कहना चाह रहा है, उसके बाद साजिद रशीदी आपके पास आ रहा हूं। नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आपको आपत्ति क्या है इसमें आपत्ति बताइए। अगर कोई निजी आयोजन करता है किसी कार्यक्रम को लेकर के, तो इसमें क्या आपत्ति है भाई? इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये कोई सरकारी कार्यक्रम तो है नहीं, कोई सरकार के द्वारा कोई ऐसा तो निर्देश दिया नहीं गया है। निजी कार्यक्रम है, लोग अपने अपने कार्यक्रम करते हैं, जैसी उनकी व्यवस्था होगी उस हिसाब से वो अपनी व्यवस्था बना के निजी कार्यक्रम में एसिड चाट क्या जाए? जी, एसिड चाट क्या जाए निजी कार्यक्रम में? एसिड चाटने का आज तक हुआ है क्या? गोमूत्र को आप एसिड से तुलना करेंगे? मैं तुलना कर रहा हूं। आप इतने बढ़िया मैं तुलना कर रहा हूं। मैं सनातनी हूं, क्या हूं आप तय नहीं करेंगे। मुझे बड़ा आश्चर्य है। ये किस तरह की बात है? कोई कुछ भी रूल बना देगा? मतलब मैं तय नहीं कोई कुछ भी रूल बना देगा, कोई कुछ भी रूल बना देगा। आपका नाम विवेक शांडिल है ना, तो कुछ भी सामने वाले को पसंद नहीं है, आप किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी खिला देंगे। नाम बॉस विवेक शांडिल है कि नहीं? खाने पीने और स्वतंत्रता का अधिकार कहां से मिलता है आपको? बताइए मुझे। विवेक शांडिल है? संविधान के किस आर्टिकल से मिलता है? बताइए मुझे। आर्टिकल 14 क्या कहता है? बताइए मुझे। किसी कोई भी आदमी खाने पीने के लिए आजाद है कि नहीं? अपने हिसाब से खा पी सकता है कि नहीं? अब आर्टिकल पे आ जाइए। आप उसको जबरदस्ती क्या गोमूत्र पिला दीजिएगा? जबरदस्ती? अरे भाई आप समझिए, एक व्यवस्था है, निजी कार्यक्रम है, जिनकी श्रद्धा होगी वो पिएंगे, जबरदस्ती तो पिलाया नहीं जा रहा। वही तो मैं आपको कह रहा हूं भाई। आप एक बात बताइए, इफ्तार पार्टी श्रद्धा साबित करने के लिए गोमूत्र पीना आवश्यक है? सर बहुत लोगों की श्रद्धा है गोमूत्र में, आप समझिए बात। बहुत लोगों की, जिन लोगों की नहीं है वो क्या करेंगे? लेकिन वो गरबा में जाना चाहते हैं। जबरदस्ती कौन बुला रहा है? इन्विटेशन जिनको जाना है, जो श्रद्धा रखते हैं गौमूत्र में, वो पी करके जा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। भाई गाय को हम माता मानते हैं सनातन धर्म में, और अगर आपको पीना पड़े आप गरबा में जाएंगे? देखिए, मैं गाय को प्रतिदिन रोटी खिलाता हूं। मैं रोटी खिलाने की बात नहीं है सर। सुन लीजिए पहले। मैं गौमूत्र नहीं पीता हूं तो मैं नहीं जाऊंगा, अगर मैं पीता तो मैं जाता, लेकिन गाय हमारे लिए माता के समान है। हमारे रामकुमार पाल जी के पास रामकुमार पाल कुछ कहना एक बार जरा इफ्तार पार्टी होती है उस पर। मुक्ता पाठक मध्य प्रदेश स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ गई है, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन इफ्तार पार्टी होती है, उस पर भी जिक्र कर लीजिए, उसमें क्या क्या परोसा जाता है। मैं जा रहा हूं। रामकुमार पाल कुछ कहना चाह रहे हैं, उसका रशीदी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में पंचामृत, पंचगर्भ, ये पूजा
के समय पंडित देते हैं और हम लोग उसको ग्रहण करते हैं, छिड़काव की तो बात अलग है, उसका आचमन करते हैं। तो ये हमारे धर्म की बात है, इसमें कोई ऐसी जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं कि भाई मुस्लिम आकर इसमें ये पंचगर्भ लेवे। कि मुस्लिम आते हैं तो ये रशीदी जी बैठे हैं, पूछिए कि कोई हिंदू बनने को कह रहा है क्या? अगर हम इनके हज पे जाएंगे तो पहले कहेंगे इस्लाम धर्म अपनाओ फिर हज पे आओ, तो यहाँ ऐसा तो कोई नहीं है। और जो मुस्लिम बच्चे जो शामिल हो रहे हैं तो उनके खिलाफ फतवे निकालेंगे। अगर एक बहुत बड़े मौलाना को रशीदी जी ने कई जगह अपमानित किया, वो सिर्फ एक हिंदू धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, पूजा पाठ नहीं की थी, तो उनसे पूछिए इन बच्चों के खिलाफ फतवा निकालेंगे क्या? ये तो हमारी संस्कृति है। और गरबा एक हिंदू धर्म का स्थान है, ये कोई राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी का कि ये सर्वधर्म समभाव का कोई या सनातन बचाओ वाला या धर्म संविधान बचाओ वाला कार्यक्रम तो नहीं है। अब इनके भी फर्ज निकलते हैं, उसमें भी वो लोग नारे तकबीर करते हैं तो हम मंजूर करते हैं, पर इसमें आने के लिए इतना इसमें कहां से आ गया वो लौदी याद? एक अपना कार्यक्रम है, तिवारी जी ब्राह्मण है और बताने में पार्टी वाइज सता उनको तकलीफ हो रही है, पंचगर्भ पंचामृत के बारे में बताने में उनको तकलीफ हो रही है। हमारे पिता समान है, इन्होंने कितनी पूजा की होगी हमारे सत्यनारायण भगवान की, तो क्या पंचामृत नहीं लेते हैं, पंचगर्भ नहीं लेते हैं तिवारी जी? पंचामृत से मुझे नहीं लगता किसी को ऐतराज होगा। पार्टी बात गोमूत्र की हो रही है रामपाल जी, बात गोमूत्र की हो रही है कि गोमूत्र पिलाने जाने की, गोमूत्र पिलाने की बात। गोमूत्र मिलता है पंचगर्भ में, गोबर भी डाला जाता है सर। जी ठीक है, मैं रशीदी जी के पास आ रहा हूँ। भाई आप लिट्टी चोखा तो खाते हो, क्या कंपैरिजन है सौरभ दुबे? गाय का गोबर से क्या कंपैरिजन है? तो बनता है ना, वो उसे ईंधन के तौर पर इस्तेमाल, तो गोबर सान के थोड़ी खा लेते हैं। मतलब गोबर जैसी बात कर रहे थे सर आप कभी कभी। गोबर सान के कोई खाता आटा में? गोबर सान के खाता कोई आटा में? कि गोबर को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? मैं ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास, रुक जाइए एक सेकंड में आ रहा हूँ। रशीदी जी के पास जा रहा हूँ, रशीदी जी के पास जा रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाइए मुक्ता पाठक, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। रशीदी जी क्यों घुसपैठ करते हैं भाई साहब आप लोग? अब कोई हिंदू धर्म वाला आयोजन कर रहा है, उसको करने दीजिए, क्या जरूरत है वहां जाने की? अगर कोई हिडन एजेंडा है तो वो भी क्लियर कीजिए कि कन्वर्जन कराना है या फिर नाम बदलकर लव जिहाद करना है, ठीक है, लेकिन अगर किसी हिंदू धर्म का कोई फंक्शन चल रहा है तो मत जाइए उधर। देखिए विवेक, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, और वो बड़ी बात यह है कि किसी भी मुसलमान का हिंदू त्यौहार में शामिल होना हराम है, नाजायज़ है, गुनाह है, इस्लामिक रूप से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं आज पता नहीं क्यों मुत्तफिक हूँ उस विधायक के बयान से जिसने कहा है कि गौमूत्र पिलाना चाहिए, जो जा रहे हैं पिलाना, बिल्कुल पिलाना चाहिए उनको, गौमूत्र भी पिलाओ और गाय का गोबर भी खिलाओ, अच्छी बात है। जो मुसलमान होगा नहीं खाएगा, भाई आपकी तो माता है, आप तो अपनी माता का कंट्रोवर्शियल बयान दे रहे हैं, मूत्र भी लेंगे। गोबर कौन खाता भाई साहब? सुन नहीं गोबर कौन खाता? अब यार सुनो, नहीं ये अब आप तंज कर रहे हैं। मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, मेरे पास वीडियो है। अब आप तंज कर रहे हैं। सुनो यार मुझे बोलने दो, यार मुझे बोलने दो विवेक, मुझे बोलने दो। दिक्कत तुम्हारी ये है कि जब मैं बोलता हूं ना तो मुझे बोलने नहीं देते आप। मैं ये कह रहा हूं कि जब गाय माता है और मूत्र उसका सेवन कर सकते हो आप, तो गोबर में क्या दिक्कत है? गोबर में क्या दिक्कत है भाई? मूत्र मल मूत्र तो एक ही चीज है ना। तो आप भी करते होंगे, वो गोबर भी ले सकते हैं। दूध का सेवन आप भी करते होंगे, उसमें दिक्कत क्या है? मैं कह रहा हूँ दूध का सेवन आप भी करते होंगे, घी का सेवन आप भी करते होंगे, तो क्या आप गोबर खा सकते हैं? यार बड़ी अजीब बड़े अजीब पत्रकार हो आप। बताइए इतनी अच्छी बात कैसे आपके जहन में आ गई? अभी तो आप गोबर को, अभी सौरभ दुबे को कह रहे थे कि गोबर को कैसे आपने ईंधन के साथ मिला दिया, आप दूध को मूत्र के साथ मिलाओगे? शर्म की बात है यार ये तो। क्यों शर्म की बात है? दूध और मूत्र में तो बहुत फर्क है। वो भी तो आप जो दूध और दही का इस्तेमाल करते हैं वो भी गाय से मिलती है ना, कहां से मिलता है? तो इसका मतलब आप भी अभी आपने मना किया, सुनिए, अभी आपने मना किया मूत्र लेने से, तो आपने गोबर खाने की बात कैसे करी? अब आपको तकलीफ हो रही है? नहीं, मुझे तकलीफ नहीं हो रही है, आप श्रेणी में उसी में आ गए ना जिसमें आप मुझे लाना चाह रहे हो। अगर दूध और मूत्र एक ही है तो आप भी उसी श्रेणी में हैं जिसमें मैं हूं। गौमूत्र तो औषधि मानी गई है, तो आप भी कर रहे हो उस काम को। गौमूत्र तो औषधि मानी गई है। अब आप औषधि इसको नहीं मानते हो? आप लेते हो क्या औषधि? ये
मानी गई है, कह रहा हूं। आप ये औषधि लेते हो क्या? मानी गई, कई लोग लेते हैं इस देश में। आप लेते हो आपको क्या? एतराज है? नहीं, आप माता नहीं मानते क्या गाय? आप गाय को माता आप मानते हो कि हैं? नहीं? आप मानते हैं? आप माता मानते? आप मानते मुझे हैं आप कि नहीं? बताओ ना, मैं क्यों मानूंगा? आप बताओ ना। मानते नहीं, मैं हैं? तो नहीं नहीं, मानता। बिल्कुल मानते आप मानते हैं? मैं जानवर को कैसे माता मान लूंगा भाई? नहीं, तो वो इस मैं देश में जानवर को बहुसंख्यक कैसे वर्ग माता के लिए मानूंगा? वो मैं तो धार्मिक माता विषय है, उसको आस्था मानता का हूं विषय जिसके है। गर्भ आप में रहा उससे हूं। खिलवाड़ मत कीजिए, पहली बात। जिसने 9 महीने नहीं, मुझे इस पेट देश में के रखा है, बहुसंख्यक जिसने मुझे आबादी दूध का वो पिलाया धार्मिक है। विषय है। एक सेकंड रशीदी जी, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आपका धार्मिक विषय कोई छेड़ दे तो बड़ी तकलीफ हो हाँ, तो जाती है। आप- आपके आस्था आप पर चोट हो बहुसंख्यक जाता में है, है ना। आपके किताब पर कोई कुछ कह दे तो भाई, आप आप बबूला हो जाते हैं, आप सर तन से जुदा कर देते हैं। आप सरेआम यहाँ पर बहुसंख्यक आबादी के आस्था का अपमान कीजिएगा, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप बहुसंख्यक में नहीं, हो। आप ये काम मत कीजिए यहाँ बैठकर। बहुसंख्यक नहीं, में गलत नहीं बात हो है। क्या? आप बताओ, आप रशीदी जी हिंदू नहीं नहीं हो क्या? रशीदी जी नहीं, आप ये हिंदू आपका नहीं हो धर्म क्या? धर्म और बाकी का आप धर्म माता कुछ मानते हो कि नहीं, नहीं ये उसको? नहीं चलेगा। नहीं, आप आपका उसको धर्म माता धर्म और मानते हो बाकी कि का धर्म नहीं? कुछ नहीं। मुझे सवाल का जवाब चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं, आपका धर्म आप धर्म है, मुझे बाकी का सवाल धर्म है, आप जवाब गोबर माता खा लो। मानते हो कि नहीं? नहीं, आपका शिंदे धर्म आप धर्म है, माता आप कह रहे हैं मानते हो बाकी कि के धर्म में गोबर खिला दो। शिंदे ये आप मानसिकता माता आपकी। मानते हो कि नहीं? मैं क्या नहीं, पूछ आप रहा हूं? माता मानते हो कि नहीं? मैं क्या पूछ रहा हूं? आप माता मानते मैं हो कि आप नहीं? वो एक लाइन पे मत टिके रहिए। आप पूरा देश माता गाय को मानते हो माता कि मानता नहीं? है। महाराष्ट्र में राज्य माता का आप दर्जा भी गाय मिल को गया। माता मानते हो आपके कि नहीं? कहने नहीं कहने से कुछ नहीं होगा। आप मुझे गाय एक को बात माता का मानते जवाब हो कि दीजिए। नहीं? आप दूसरे धर्म की बेइज्जती नहीं, कर आप सकते गाय हैं को क्या? माता मानते हो कि नहीं? आप दूसरे धर्मों की आप बेइज्जती जवाब कर नहीं दे सकते हैं पा क्या? रहे हो। कैसे हिंदू हो जो आप गाय को दूसरे माता धर्म नहीं की मानते? बेइज्जती कर सकते हैं क्या? कैसे आप हिंदू हो कैसे जो गाय को मुसलमान हैं, माता नहीं दूसरे धर्मों मानते? की इज्जत नहीं करते हैं आप? आप कैसे इनमें मुसलमान हैं, बेइज्जती आप लोग कौन जो सी हो गरबा में जाके घुस जाते हैं आप? अरे मैं तो कह रहा हूं, मैं तो भाई, ओ मेरे भाई, मेरे प्यारे, मैं तो कह रहा हूं कि आप उसको माता मानो। भैया अपना प्यार रशीदी अपने पास रखिए, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है तो उसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि गौमूत्र अगर पिला रहे तो गोबर भी खिला दो। गोबर खाना आपके लिए प्रैक्टिकल होगा, लोगों के लिए, इंसान के लिए प्रैक्टिकल नहीं। इंसान गोबर नहीं खाता। पहली बात। मैं जा रहा हूं मुक्ता पाठक के पास, इसके बाद लौटता हूं आपके पास। मुक्ता पाठक, ये आयोजन अगर हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर बन रही है, तो मैं किशोर तिवारी जी इसके बाद आपके पास आ रहा हूं, तो मध्य प्रदेश सरकार इसको लुकआउट करे, मॉनिटरिंग बिठाए, एलआईयू एक्टिवेट करे कि अगर कोई इंट्रूडर आ रहा है, कोई घुसपैठिया आ रहा है, कोई घुस रहा है, किसी मकसद से घुस रहा है, चाहे वो लफ्ज जिहादी मकसद हो, तो उसको कंट्रोल किया जाए।